हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स अर्थात यूपी बोर्ड जो बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ाई जाने वाली बुक है गणित मंथन, उसको पढ़ रहे हैं। यानी टेक्स्ट बुक ही पढ़ रहे हैं, कार्य पुस्तिका नहीं। जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 3 घनमूल, इंग्लिश इसको कहते हैं क्यूब रूट। एक्सरसाइज इसकी पढ़ने वाले हैं 3B। एक क्लास इसका हम ले चुके जिसमें आपको हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट करा दिए थे, जिसे हम लोग घनमूल निकालना सीख रहे थे या ये सीख रहे थे कोई संख्या जो हमको दी गई है वो पूर्ण घन है कि नहीं। पूर्ण घन का मतलब होता है वो संख्या किसी की घन है कि नहीं। ये सब चीजें हम आपको क्लियर करा चुके। जैसे मान लीजिएगा कि हमने 4 का घन किया तो 4 का घन कितना आ गया 64, तो 64 एक पूर्ण घन संख्या बोली जाएगी। ये हमने वहां सीखा। और जो पूर्ण घन संख्याएं थी उनका हमने वर्ग मतलब स्क्वायर क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना भी सीखा। ठीक, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप समझने की कोशिश करिए। हम अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास करेंगे कि समझ में आए। क्वेश्चन 5 में हमको गिवन है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भाग देने के बाद जो संख्या बचे वो कंप्लीटली पूर्ण घन संख्या हो। हमने समझाया था जब इस क्लास को शुरू किया था तब हमने इसकी कॉन्सेप्ट को बताया था। हमारे पास एक नंबर है 2096। अभी ये संख्या जो है वो पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन बनानी है। तो वो कह रहे किस छोटी छोटी संख्या से इसमें हमें भाग करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। भाग करने के लिए कहें या हम गुणा करने के लिए कहें, आपको करना दोनों में एक ही काम है। क्या करना है, आपको दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर करने हैं। गुणा करने की नौबत आए तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में जिसके ट्रिपलेट नहीं बन रही यानी त्रिक बोलते हैं जिसको, 3 के जोड़े जिनके नहीं बन रहे हैं उनके बना दो। किस संख्या का गुणा करने से वो ट्रिपलेट कंप्लीट बन रहा है, वही छोटी छोटी संख्या के लिए ये मान लिया जाएगा कि इसका गुणा करने से ये संख्या पूर्ण घन बन गई। भाग में जो हमसे कहा जाए तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बना है अर्थात जिसका 3 का पेयर नहीं बना उसे हटा दो, बस जो बचेगा वो हमारा पूर्ण घन होगा। अब जिसे हटाया वो बता दो, इससे भाग दे दिया जाए तो ये बची हुई संख्या है वो कंप्लीटली पूर्ण घन होगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 5 को, करते हैं इसके फैक्टर। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। पिछले जो इसका वीडियो हमने कराया इसकी क्लास बनवाया था उसमें एक क्वेश्चन कोई था तो वो जल्दबाजी में गलत भी हुआ। यानी क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो 432 था वो रॉन्ग हो गया था। हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते, एक तरीके से वही गलत हो गया, उसमें शायद हमने उसके फैक्टराइजेशन में ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो हमने समझाया भी नहीं था, उसको कट कर दिया था। चलो समझते हैं इसका क्वेश्चन 5 का। 2 से कट करते हैं, ये 2 से मतलब फैक्टराइज करते हैं। 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, यानी 20 का आधा 10 और 96 का आधा 48। 2 से भाग करने का मतलब 48 आधा करना है। यहाँ 5 यहाँ 24। फिर 2 से किया हमने 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया 1 3 1। अब ये आ गया हमारा 1 3 1। अब 1 3 1 किसी नंबर से कटता है या नहीं कटता है, या ये एक प्राइम नंबर, इस पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो 2 से तो कटता नहीं है। अब बचा हमारा क्या 3 से के लिए इनका एडिशन करो तो 5 हो रहा, 3 से भी नहीं कटता, 5 से कटने की नौबत नहीं। 7 से देख लीजिएगा, 7 1 जा 7, 6 1 जा 61 हो गया, 7 से भी नहीं कटता। 13 से 11 से भी नहीं कटता, 11 1 जा 11, 2 बच गया यानी 21। 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 17 से 17 के टेबल में भी 131 नहीं आते, 19 से भी नहीं कटता। 23 क्या 23 से कट सकता है? 23 मीन्स आप देखिएगा 23 है, ये प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर से ही हम चेक करेंगे, कभी भी किसी कंपोजिट नंबर से नहीं। तो 23 3 की टेबल में 7 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आता, तो 7 करके देख लीजिएगा। इसमें 7 7 3 या 21 कैरी 2, 7 2 या 14 और 2 16, 161 होते तो कट जाता है। तो यहाँ 131 आपका 20 से भी नहीं, 23 से भी नहीं कट रहा। अब बचा हमारा 19, वो सॉरी 29 भी प्राइम नंबर होता। 9 की टेबल में भी लास्ट में 1 आता, इतना ही चेक किया जा सकता है और कुछ खास नहीं होता। 29 यानी 9 9 जा 81, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा जाकर के, ये 30 पंचे 150 होते हैं, तो इसकी टेबल में भी ये
नहीं आता। 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, ये भी मतलब नहीं हो पाएगा जाकर। तो हम ये मान के चलते हैं पेयर हमारा क्या बन रहा है, केवल एक बन रहा है। तो डिवाइड किससे करना चाहिए, अब ये 131 से हम कट कर रहे हैं, तो ये क्या आया हमारा, इनका मल्टीप्लाई करो 262, यानी 262 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो बचा हुआ नंबर पूर्ण घन होगा। अब आपसे ये भी पूछा जाए पूर्ण घन अगर है तो फिर उसका घनमूल क्या होगा, एक ट्रिक बना हमारा 888 का, तो पूर्ण जो घनमूल होगा वो 2 होगा। आप इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया होगा, ये 262 ही है, यानी 262 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारे पास केवल जो नंबर बचेगा वो 8 बचेगा, और 8 जो एक नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब है, जिसका क्यूब रूट भी अगर आपसे पूछा जाए तो 2 होगा। तो ये था क्वेश्चन 5। तो देखिएगा आपको यहाँ ये आसान नहीं समझना, आप यहाँ 131 आ गया। 131 एक कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। ये नंबर कैसा है, प्राइम नंबर। आपने प्राइम नंबर पढ़े होंगे। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या है जो केवल और केवल अपने ही टेबल में आती हैं, या ये कहिएगा जिनके फैक्टर करेंगे तो केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड itself, यानी एक और संख्या स्वयं। क्लियर। अब 131 को 131 से ही हमने काटा। अब पेयर किसके नहीं बने, इन्हीं के पेयर नहीं बने, तो इनका दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके बताया है। मल्टीप्लाई किया तो 262 आया, यानी इस पूरे नंबर को हम 2 से 62 से भाग करेंगे, तब जो नंबर बचेगा केवल 8 बचेगा, और 8 का क्यूब रूट 2 होगा, और 8 एक पूर्ण घन संख्या है। क्लियर हुआ। अब इससे ज्यादा इसमें चर्चा करने की जरूरत भी नहीं। चलिए 6वां सवाल समझते हैं। इसमें कहा गया है कि किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से यहां भी भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। संख्या 28 12 16। देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या है, संख्या हमारी 28 12 और 16 ये संख्या। यहां भी वही कहा गया है जो क्वेश्चन 5 में कहा गया कि किस छोटी छोटी संख्या से इसमें हम भाग दे दें, भाग देने वाली जो संख्या हमारे पास बचे वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो सीधी बात हमें फैक्टरी करने पड़ेंगे, जिनके पेयर नहीं बनेंगे उनको हटाएंगे। चलिए 140608 70304 फैक्टर कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 2 3 या 6, 1 बच गया, 2 5 या 10, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 2 या 4, 1 7 और फिर 1 बच गया 5, फिर 1 बच गया 7, फिर 1 बच गया 6। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, या पूरा ही चेक कर लो, कहीं गलती ना हो तो फिर पता चला गलत हो गया। ये देखो 1 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 0 आएगा तो हम 12 में 6 से 2 से डिवाइड कर पाएंगे। 6 आ गया, कंप्लीट कट गया तो 2, अब 1 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 16 में डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो 7 आ गया, 0 3 0 4, इसका 3 आ गया, 1 बचा, 5 आ गया, इसका 1 हुआ, 1 बच गया, मतलब 2 1 जा 2, एक बार कंप्लीट चला गया। हम यहाँ भागफल लिखते हैं, ठीक है। और फिर 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। यहाँ भी देखिएगा 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 7 जा, 1 बचेगा, 2 5 जा, 1 बचेगा, 2 7 जा, 1 बचेगा, 2 6 जा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर 2 से करेंगे, 2 8 या 16, 1 बच गया, 2 7 जा 15, 1 बच गया, 2 8 या 16, 1 बच गया, 2 8 या 16, 4 3 9 4, मतलब हाफ कर दिया एक तरीके से तुरंत पर। फिर चलिएगा 2 1 9 7। अब आपका हमारा 7 आ गया है, यानी 2 से तो कटिंग अब नहीं होगी। अब 3 से के लिए चेक कर लीजिएगा, ये देखो 3 हो रहा, ये कट रहा, ये 7 3 के टेबल में आते नहीं, यानी इसका जो डिजिट सम निकाल रहे हैं हम वो 7 3 10, यानी 1 आ रहा है, अर्थात ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 7 है, अब 5 से तो कटने कोई सवाल ही नहीं, 7 से नहीं कट रहा। अब 11 के पास चलिएगा, आप 11 के पास चलिएगा तो 11 से ऐसे ही काट के देख लीजिएगा, 1 की कमी है, यानी 11 बन जाए, 11 यहाँ बचेगा 10, 10 बच गया तो 10 यानी 109, 11 9 या 99। अब यहाँ बच गया 109 और 99 यानी 10 फिर बच गया, यानी 11 से भी कट होने वाली नहीं। अब बचा हमारे पास 13 से देखिएगा, अब चेक तो करना पड़ेगा, चेक करने के लिए आपके पास दूसरे कोई चारे नहीं है, प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे, जैसे पहले 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से। अब 13 बन जा, 13 कितने बचेंगे 8 यहाँ पे बचेगा 89 और 13 13 पंचे 65 3 78 यानी 13 7 जा 78।
89 और 78 का डिफरेंस कितना है? 89 का मतलब 9 उधर है और 78 2 इधर है, यानी 11, 13 निम्मा 117। देखो 13 की टेबल में जाके कटा जाकर के, कोई यहाँ वो नहीं है ट्रिक कि हम डायरेक्ट आपको कुछ छू मंत्र करते हैं आ जाए, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रिक भी आ जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट होती है क्या वो आने, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रही है तभी आपको कोई स्मार्ट वर्क होगा वो भी आ पाएगा। तो 13 से इसके हम फैक्टर करते हैं, 13 बन जा 13, बच गया है हमारा 8, यानी और 13 7 जा 78, नहीं 36 जा 78 और 13 9 जा, और ये भी फिर 13 से कट गया 13 बार, और ये भी 13 से कट गया 13, यानी 13 का जो 2197 होता है वो 13 का क्यूब होता है। अब आप याद कर लीजिए इसको, 2197 13 का क्यूब होता है। अब देखो जो ट्रिपलेट बने किसके किसके नहीं बने हैं, बस वही से उसी समय इसको डिवाइड कर देंगे। एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, और एक हमारा 13 का बन गया। केवल और केवल 2 का ट्रिपलेट नहीं बना है, तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बना है हमें इस पूरे नंबर को उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। इस सवाल में हमसे एक चीज और पूछनी चाहिए थी, जब हम इसका पूर्णघन बनाए तो बताओ फिर उसका घनमूल क्या होगा। जब संख्या पूर्णघन बन गई तो घनमूल भी तो पता होना चाहिए उसका, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो अभी से उन चीजों को आप सीखते हुए चलिएगा। तो इसमें जो छोटी छोटी संख्या जिससे भाग देकर के इसको पूर्णघन बनाया जाएगा वो क्या है? 2। तो इसके जवाब में लिख देंगे वो है छोटी छोटी संख्या जिससे भाग देने पर दी गई संख्या पूर्णघन बन जाएगी, वो है 2। और जब संख्या पूर्णघन बन जाएगी तो उसका घनमूल भी क्या होगा? 2 2 4 और 13 चौक 52। जो घनमूल होगा उस संख्या का वो होगा 52, और यहां पर था 8। समझ पाए आप? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 देखो करने के लिए बहुत जल्दी, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन सही करना तो टाइम एक क्वेश्चन कम से कम 5 मिनट चाहिए ही चाहिए। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमसे कहा गया 9000। 9000 में किस छोटी छोटी संख्या से हम गुणा करें कि वह संख्या पूर्णघन बन जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, देखिएगा 5 6 7 9000। थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको करते हैं, जैसे हमने लिखा 9 × 1000। किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो तो उसके पूर्णघन होने के चांस होते हैं, तो हमने अलग अलग कर दिया। अब ये क्या, ये ऑलरेडी पूर्णघन है, 1000 10 का घन होता है, ऑलरेडी है। अब बचा हमारे पास 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 × 3। अब ये तो ट्रिपलेट नहीं बना, तो गुणा कर, कहा कि किससे गुणा करें, तो एक केवल आपके पास बचा हुआ 3। आप 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्णघन बन जाएगी। तो इसका घनमूल क्या होगा? इन 3 का घनमूल 3, इसका 10, यानी वो संख्या 30 होनी चाहिए। क्या संख्या बन जाएगी जरा देखना, इसमें 3 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगी 27000। 27 का 3 1000 का 0, यानी 30। तब वो संख्या जो प्राप्त होगी वो हमारे पास 30 होगी। आया समझ में? नहीं आया तो चलिए इस प्रकार से करते हैं। ये हमने स्मार्ट तरीके से आपसे बता दिया, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आप जैसे करते हैं या जैसे आपको करना है आप वो समझ लीजिएगा। जैसे हमारे पास क्या है 9000 है, हमने डिवाइड किया तो ये बच गया हमारा 4500। फिर 2 से डिवाइड किया 2250, फिर 2 से डिवाइड किया 1125। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या 3 से हो रहा? 5 2 7 2 9, 3 से हो रहा। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अभी भी 3 से हो रहा, 3 1 3 2 3 5। अब 3 से नहीं हो रहा, अब करना 5 से 25, फिर करना 5 से 25, फिर करना वो 5, फिर करना 5 से 1। अब देखिएगा 2 का ट्रिपलेट बना, 5 का बना, केवल 3 का नहीं बना। तो गुणा करने के लिए कहा गया तो 3 का ही हमें ट्रिपलेट बनाना है, तो किससे गुणा करते हैं? इसमें 3 से गुणा करने पर ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन गया। तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? यहां से 2 बार, यहां से 3 बार, यहां से 5 बार, 2 3 और 5 जुड़ा करना जरा 30। तो इस संख्या का घनमूल क्या निकला जाकर के 2 यहां से लेंगे, 3 यहां से लेंगे और 5 यहां से लेंगे। 2 × 3 × 5 = 30। इस प्रकार से जो मल्टीप्लाई करने वाली जो संख्या प्राप्त होगी उसका घनमूल 30 होगा और संख्या 2700 होगी, 27000 होगी। 27000। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 6 7 हो गया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमारे पास है, उसमें भी हमसे कहा गया है 83 34 9। एक संख्या है
उस संख्या में किस छोटी छोटी संख्या से हम गुणा कर दें कि दी हुई संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाए। 83 34 9 ये संख्या। जैसे सेम क्वेश्चन अभी हमने 6 7 किया है, सेम वे क्वेश्चन 8 को भी करेंगे। करिएगा इसके फैक्टर, लास्ट में देखिएगा 9 है तो 7 से भी कटिंग हो सकती है और 3 से भी हो सकती है। देखिएगा तो 3 से कटिंग करने का क्या होता है, सीधा जो कॉन्सेप्ट होती है हमें एडिशन करना पड़ेगा इनका। जो इनका 9 एडिशन, जिनका डिजिट सम 9 हो रहा है उनको छोड़ दीजिए। जैसे 9 ये है, इन्हें हटा दो। 4 3 7 3 10, 1 हो गया, 10 का 1 8 को दे दो 9, अर्थात ये संख्या 3 से कट रही है और 9 से भी कट रही है। तो लेकिन हमें 3 से काटनी है। 3 2 जा 6, आपके 2 बच गए, 23 हो गए। 3 7 21, फिर 2 बच गए, 23 हो गए। 3 7 21, फिर 2 बच गए, 24 हो गए। 3 8 या 24, 3 3 या 9। ठीक, अब 3 से कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 7 2 9 ये ठीक है। 7 3 10, 1 और 8 फिर भी हो रही है। एडिशन करके देखिएगा। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 3 2 जा 6, 1 बच गया, 18 हो गए। 3 6 जा 18 और 3 बन जा 3। फिर देखिएगा अभी भी 9 से कटिंग हो रही है क्योंकि डिजिट सम 9 हो रहा है। तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 0 आ गया। 3 8 या 20, 3 6 जा 24, 3 6 जा 24 नहीं होते हैं, 3 8 जा 24 होते हैं। 3 8 या 24, 3 7 जा 21। अभी भी देखिएगा अभी भी 3 से कटिंग हो रही है क्योंकि 7 3 10, 1 और 8 9, 1 0 2 9। अभी भी 3 से कटिंग हो रही है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये हमारा किसका है, ये 7 का क्यूब है, तो ये 7 से कटिंग हो रही है आपकी। अब ये आ गया हमारा 49, ये आ गया 7, ये आ गया 7 1। अब आप देख लीजिएगा किसके पेयर नहीं बने। ठीक, जिसके पेयर नहीं बने यानी ट्रिपलेट कौन कौन सा बन रहा है। एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया, 3 का नहीं बना, एक 7 का बन गया। यानी इस 3 का ट्रिपलेट हमको बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए इस संख्या में आप किससे गुणा करेंगे, 3 से। और 3 से गुणा करने के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा उसका क्यूब रूट क्या होगा, यहां से 3 बार, 1 3, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहां से 3 बार, यहां से 7 7 42। तो जो नंबर आपको परफेक्ट क्यूब मिलेगा उसका क्यूब रूट 42 होगा। सब चीजें पता आपको होनी चाहिए। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में जो क्वेश्चन हमको गिवन है -15 625, -15 625 जो कि क्यूब रूट होता है 25 का, 25 का क्यूब होता है और मल्टीप्लाई में 512। 512 आपसे पूछा गया है का घनमूल बताना केवल। इस प्रकार से ये है आपके पास सवाल, लीजिएगा। क्लियर, माइनस लगा हुआ है तो इसके घनमूल में माइनस आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। अब आपके पास 2 तरीके हैं इसके घनमूल प्राप्त करने के। तो एक तरीका तो वो है कि आ बैल मुझे मार, यानी परेशानी बुलाना, परेशानी में खुद जाके पढ़ना। वो क्या है कि आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, 15 625 का और 512 का, खूब बड़ी संख्या मिलेगी आपको। फिर उसके आप फैक्टर करके इस तरीके से घनमूल निकालें। तो ये तो हो जाएगा आ बैल मुझे मारने वाली कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको चाहिए, हम क्या करें, इसका अलग फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर इसके अलग करें और दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकाल लें। यानी दोनों ही संख्याएं हमारी परफेक्ट क्यूब हैं तो क्यूब रूट निकलेगा। ये 512 8 का होता है, ये परहैप्स 25 का होता है। अभी पता चल जाएगा तुरंत ही। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई ना करें। अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके करते तो आप जानबूझ के सवाल को कठिन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 15 625 है, ये 5 से ही कटेगा। ठीक है, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 55 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 6 30, 5 2 10, 55 25। फिर 5 से काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 125। फिर 5 से, अब 125 है तो 5 का है, ये जानते हैं हम सब लोग उसको। ये देखिएगा ये आ गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ये बन गया, यहां से 5 बार, यहां से 5 बार, 25 आ गया। देखिएगा तो कुछ संख्याओं के याद भी होने चाहिए। अब ये 512 है, आप 512 के फैक्टर कर लीजिएगा। जब आप 512 के फैक्टर करके इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका निकलेगा जाकर के 8। हम डायरेक्ट ही किए दे रहे, ठीक है। अब इसका घनमूल हमसे पूछा गया तो घनमूल इसका आ जाएगा, घनमूल -5 × 8, -5 नहीं, -25।
इसका घनमूल -25 निकलेगी, माइनस साइन रहेगा, वो हट नहीं पाएगा, ठीक है। अब इनका गुणा करिएगा, 25 8 200, जो घनमूल निकलेगा जाकर के इसका 200 निकलेगा जाकर के। भाई सीधा 25 ये है, 8 ये है, तो 25 8 200 होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज खत्म करनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 10 भी देखिएगा 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट आपको बता देंगे, आपको कॉन्सेप्ट सब आती है। एक संख्या है 13 31, एक है -17 28। 13 31 इंटू -17 28, देखिएगा सेम में जैसे ये किया है वैसे ही 13 31 जब फैक्टर करोगे तो इसके क्या निकलते हैं, 13 31 निकलेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11। 17 28 के फैक्टर करोगे तो निकलेगा जाकर के 3 3 बार और 4 भी 3 बार, यानी चाहती है 12। ये 12 का क्यूब रखा थी, कुछ संख्या हमको हो जानी चाहिए याद। तो ये इसका निकलेगा जाकर के 11 और इसका निकलेगा जाके माइनस का 12। 12 11 के जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 धाई 120, 12 11 132, यानी माइनस का 130। ठीक, कुछ ये आप डायरेक्ट भी करना सीखिएगा, क्योंकि हमको ये मालूम ये 11 का होता है, ये 12 का होता है, कुछ चाहिए आपको ऐसे याद हो जाएंगे। जैसे 512 8 का है क्यूब है, इसी प्रकार से 125 का 5 है, 15 625 25 का है, तो ये सब आपको थोड़ा लर्न। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्यूब रूट 125 और 343, सिंपल 11 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हमको दिया गया है क्यूब रूट फाइंड करने के लिए 125 और 343। ये भी आपको 125 5 का होता, 343 7 होता, 7 पंचे 35। ये ऑप्शनल है, इसका ऑप्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो 35 का मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो अलग अलग फैक्टर करके पता करोगे तब भी इसका 5 आएगा, इसका 7 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3B हमने जो छोटे छोटे 2 भागों में, पहले में 1 से 4 तक और दूसरे भाग में ये करा ही रहे हैं, 5 से लेकर के 11 क्वेश्चन कंप्लीट हमने आपको करा दिए। आप इनको नोट कर सकते हैं और ये आशा करते हैं आपने समझ पाए होंगे। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको आप चाहें तो अपने दोस्तों के लिए क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, और हमें एक छोटा सा सुंदर सा कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगे तो सुंदर से करें, अच्छा ना लगे तो आप जैसा चाहो वैसा भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।